हेलो गाइस। हम लोगों को देखना है कि जब भी डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है। जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है डिफरेंट पैरामीटर पे, लाइक कैपेसिटेंस कैसे चेंज होता है, चार्ज दोनों ही सिचुएशन में विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विद डाइलेक्ट्रिक कैसे चेंज होता है। देन हम लोग बात सरफेस चार्ज डेंसिटी करेंगे, फोर्स की करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की करेंगे, दोनों प्लेट्स के बीच में कैसे डिफर कर जाती हैं, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर कैसे डिफर करता है, एनर्जी डेंसिटी कैसे डिफर करती है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये कैसे डिफर करता है। ये सारे पैरामीटर हम लोग एनालाइज करना सीखेंगे। तो आप देखिएगा कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं। तो हम लोग पहले चलते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस हम लोग सी नॉट एज्यूम करते हैं तब जब प्लेट्स के बीच में एयर है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे चार्ज स्टोर की, चार्ज कितना होगा से क्यू नॉट चार्ज होगा। तो ये, और जब सिचुएशन बदल जाएगी मतलब जब आप प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो कैपेसिटेंस सी हो जाएगा, चार्ज सपोज क्यू हो जाएगा। तो सी और सी नॉट में क्या रिलेशन है, क्यू और क्यू नॉट में क्या रिलेशन है, ये हम लोग एनालाइज करेंगे। फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, वी नॉट, वी नॉट कैसे डिफर करेगा यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वी है। देन हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। हमने मान लिया जब एयर है प्लेट्स के बीच में तो सिग्मा नॉट है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो गया जब डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। देन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, जब प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है जब एयर है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और जब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गई। फिर हम लोग बात करेंगे फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब एयर है। जब आपने मीडियम मतलब डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया तो आपके पास फोर्स एफ हो गया। देन आप एनर्जी की बात करोगे, एनर्जी स्टोर्ड इन प्लेट्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और बाद में जब एनर्जी स्टोर हो गई जब आपने डाला तो यू हो गई। देन हम लोग एनर्जी डेंसिटी यू नॉट की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग यू कहते रहे। तो हम लोग ये सारे पैरामीटर हैं, इन पैरामीटर को एक एक करके डिस्कस करते हैं और इसमें ये देखते हैं कि क्या चीज़ चेंज होती है और कैसे चेंज हो रही है, कैसे एनालाइज कर रहे हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वे ऑफ एनालाइजेशन, आपको एनालिसिस सीखनी है। रिजल्ट्स आप याद रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप एनालाइज करना सीखिए सिचुएशन में। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमारे पास, सपोज हम लोग सिचुएशन देखते हैं, सिचुएशन हमारे पास क्या है। तो जैसे हमारे पास ये दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास क्या है, एक बैटरी है, सोर्स है, और हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। हमने क्या किया, इन इसको पूरी तरह से चार्ज कर दिया, प्लेट्स को हमने चार्ज कर दिया। तो प्लेट को जब चार्ज करेंगे तो प्लेट के ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा। सपोज ये प्लेट के ऊपर चार्ज आ गया। हमने सेकेंड सिचुएशन में भी प्लेट इसको चार्ज कर दिया तो प्लेट के ऊपर कुछ चार्ज आ गया। दोनों ही फिगर में आप देख रहे हैं, जो आपके पास राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में, दोनों को हमने चार्ज कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को रिमूव कर दिया। यहाँ बैटरी को रिमूव कर दिया और यहाँ भी बैटरी को, सेकेंड सिचुएशन में बैटरी को हमने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, रिमूव कर दिया। अब दोनों जगह पे कैपेसिटर की प्लेट को सेम बैटरी से चार्ज किया गया है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया गया है, दोनों ही जगह पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया गया है। तो दोनों प्लेट पे अभी जो चार्ज है इस समय क्या है आपके पास, क्यू नॉट है। अब उस दोनों ही सिचुएशन में क्यू नॉट है। अब मान लीजिए हमने अगर क्यू नॉट लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक को जो ही इंसर्ट करेंगे दोनों पे हम लोग चार्ज देखेंगे, चार्ज वही रहा या फिर बदल गया। तो हम लोग देखते हैं बोर्ड पे चार्ज का क्या हुआ। तो चार्ज अगर हम लोग बात करें इस सिचुएशन में कि चार्ज जो आपका है सी, सपोज चार्ज क्यू। अब हुआ क्या यहाँ पे आपके पास कि जो चार्ज क्यू है वो चूंकि प्लेट क्या है, प्लेट है आपके आइसोलेशन में, प्लेट आइसोलेटेड है। मतलब अब जो आपका सोर्स है बैटरी है वो कनेक्टेड नहीं है, और अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो कौन चार्ज देगा एक्स्ट्रा अगर जरूरत पड़ी तो, या कौन चार्ज विड्रॉ करेगा। इसका मतलब दोनों प्लेट आइसोलेटेड हो गई। इसका मतलब प्लेट से ना तो चार्ज कहीं जा सकता है और ना कहीं से चार्ज आ सकता है, चाहे आपने, क्योंकि बैटरी तो रिमूव कर दिया है दोनों सिचुएशन में। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में प्लेट्स आपकी आइसोलेटेड हैं।
और प्लेट अगर आइसोलेटेड है तो अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, जो शुरू में चार्ज था और आपने डायरेक्टली डाला तब जो चार्ज था वही रहेगा। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि आपके पास Q जो Q नॉट है और Q वो भी Q नॉट ही रहेगा। अब ये कंडीशनल हो गया, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये कंडीशनल है। अब हम लोग देखते हैं जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा आपका जब भी डायलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे, अब चाहे सोर्स लगा हो या सोर्स न लगा हो। हमने 3 फिगर दिखा रखे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, चार्ज करके हमने डायलेक्ट्रिक को बाहर रखा है। इस वाले केस में क्या है, चार्ज करके डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा दिया है और सोर्स को कंटिन्यू रखा है। लेकिन यहाँ पे सोर्स कंटिन्यू है और फिर डायरेक्ट्रिक को हमने क्या किया, इंसर्ट कराया। तो दीज आर द 3 केसेस, 3 कंडीशंस हैं। तो पहले हम लोग ये दोनों कंडीशन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। जब सोर्स कंटिन्यू रहता है तब हम लोग क्या सारे पैरामीटर कैसे इम्पैक्ट होते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं इसमें। हमने कहा कि जो कैपेसिटेंस है आपका सोर्स कंटिन्यूड हो या सोर्स कंटिन्यू नहीं हो, अगर कैपेसिटेंस एयर है तो हम लोग कहते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर रखे हैं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। अब डी क्या होता है, दैट इज अ प्लेट सेपरेशन, एंड डी प्लेट सेपरेशन हो गया। और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया आपका, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, क्योंकि स्पेस फ्री है, एयर हम मान के चल रहे हैं या वैक्यूम। और ए प्लेट एरिया हो गई। यहाँ पे आप जब कैपेसिटेंस लिखोगे तो यहाँ पे आपका डायलेक्ट्रिक आपने प्लेस कर दिया है तो के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा, जिसमें ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आपका क्या है, सी नॉट है, सी नॉट है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज नोन एज ए के टाइम्स सी नॉट। तो ये ध्यान रहे कि ये पैरामीटर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो होता है कैपेसिटर का, वो हमेशा ही इंक्रीज करता है, सोर्स रहे ना रहे, चाहे आप सोर्स कनेक्ट करिए, चाहे अनचार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चार्ज ना हो प्लेट्स, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आपका टंकी हो गया, अगर 200 लीटर की टंकी आपने ऊपर रख रखी है, उसमें पानी हो ना हो, आधा भरा हो, 1/4 भरा हो, 3/4 भरा हो, टंकी अगर 1000 लीटर की तो कैपेसिटी उसकी जो 1000 लीटर बोली जाएगी, बिकॉज दिस कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन देयर ज्योमेट्रिकल साइज एंड शेप। इसी तरह से जो कैपेसिटेंस होता है वो उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, और उसके अंदर मटेरियल क्या फील्ड, दैट मीन्स प्लेट एरिया क्या है, प्लेट सेपरेशन क्या कर रखा है आपने, इन बातों पे सिर्फ डिपेंड करता है। और उसके बीच में मीडियम क्या प्लेस कर रखा है, कोई सोर्स है उसे कनेक्टेड, सोर्स नहीं है, कैपेसिटर पे चार्ज है नहीं है, इस पे इससे डिपेंड नहीं करता है। तो हमने कहा कि कैपेसिटेंस जो हो गया आपका के टाइम्स हो गया जब डायरेक्ट्रिक आपने के डाला है, लेकिन जब एयर है या वैक्यूम है तो के की वैल्यू 1 होती है ना, वैक्यूम या एयर के लिए। तो हम लोग कहते हैं ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो गया कैपेसिटेंस। ना अब हमने कहा कि चार्ज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो कैपेसिटेंस हमेशा चेंज होता है, चार्ज सिचुएशनल है। अब तीसरे पैरामीटर की बात करते हैं, भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट का होता है हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि Q इक्वल्स टू सी इंटू वी होता है, इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं जो V हो गया वो क्या होता है, Q बाई सी होता है। इसका मतलब प्लेट पे चार्ज कितना है और पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना है, ये दोनों चीज़ पता हो तो हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा V है, सपोज V नॉट, तो V नॉट को हम क्या लिखेंगे, प्लेट पर चार्ज आपका Q नॉट है और कैपेसिटेंस C नॉट है। अब अगर हम V पे बात करें तो इस समय प्लेट पे जो चार्ज है उसे हम लोग Q मान रहे हैं, कैपेसिटेंस हमारा क्या है, C है। लेकिन हम लोग पहले कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में देखे हैं कि चार्ज हमेशा क्या होता है, सेम होता है, तो ये Q नॉट रहा। लेकिन कैपेसिटेंस चेंज हो गया है तो K टाइम्स C नॉट हो गया है। इसका मतलब दिस कुड बी रिटन एज ए V नॉट बाई K हो गया। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया, के टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो अगर हम लोग पैरामीटर ये चेंज करना चाहें, हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर डायलेक्ट्रिक डाल दिया है, अब हम क्या करें, यहाँ पे वोल्ट मीटर ले लें और यहाँ पे भी वोल्ट मीटर ले लें और दोनों जगह पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें। तो देखिए यहाँ पे वोल्ट मीटर कितना बता रहा है, 1.5 वोल्ट, क्योंकि शुरू में हमने कितना चार्ज किया था इसे, वन, ये जो बैटरी है 1.5 वोल्ट की, हमने फुल्ली 1.5 वोल्ट से चार्ज किया था। लेकिन यहाँ पे दूसरी सिचुएशन में डायलेक्ट्रिक डालते ही देखिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे 5 यूज किया गया है, और के टाइम्स डिक्रीज करने का क्या मतलब हुआ कि 1.5 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स
0.3 पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है डेटा से यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो चुका है, 1k टाइम्स डिक्रीज करके आया है। मतलब क्या हो गया, 1/k टाइम्स, दैट मीन्स 1/5 टाइम्स डिक्रीज कर गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। इट बिकम V0/k। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हमारा है, से फोर्थ पैरामीटर। अब पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है, जो चार्ज पे प्लेट है और प्लेट एरिया, दैट मीन्स पर एरिया, पर एरिया पे कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने कह दिया कि चार्ज Q है और प्लेट एरिया A है। अब जब आपने डायलेक्ट्रिक डाला तो आपका Q नहीं चेंज हुआ, वो कितना रहा, Q0 रहा, और एरिया भी वही, प्लेट एरिया भी वही रही, प्लेट एरिया भी आपने नहीं चेंज किया। इसका मतलब ये सिग्मा नॉट के इक्वल आ गया। इसका मतलब आपका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका चेंज नहीं हुआ, पहले सिग्मा नॉट था और अब भी आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा नॉट है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। इसको कैसे डिस्कस करते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, आप क्या पढ़े हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। अब यहाँ पे जो आपका ये डिस्टेंस है, प्लेट सेपरेशन है यहाँ पे आपका, जो प्लेट सेपरेशन है यहाँ पे, ये प्लेट सेपरेशन क्या हो गया, डी हो गया, यही आपका डेल्टा एल है। और अगर इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस कह दे रहे हैं और नेगेटिव प्लेट का V माइनस कह दे रहे हैं, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट मीन्स डेल्टा एल आपका क्या हो गया, डेल्टा एल तो D हो गया, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट मीन्स V प्लस और माइनस V माइनस, जो इनका डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, शुरू में आपने रखा है। इसका मतलब जो E नॉट होगा, E नॉट, ई नॉट कैसे लिखेंगे आप, ई नॉट लिखेंगे, ई नॉट बिकम दैट इज से मैग्नीट्यूड, अब हम लोग कहते हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा एल, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन ओमिट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वी मतलब वी नॉट और बाई क्या हो गया, डी हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वी नॉट बाई डी हो गया। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने देखा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं V नॉट बाई डी, डी इज द प्लेट सेपरेशन। नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना होगा, तो यहाँ भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, से V है, और प्लेट सेपरेशन हमने बदला नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ डायलेक्ट्रिक प्लेस किया है, तो V बाई डी हो जाएगा। लेकिन जो V है ये क्या है, थर्ड कंडीशन में हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर गया, V नॉट बाई क्या हो गया, K हो गया अपॉन D हो गया। तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये 1/k टाइम्स क्या हो गया, V नॉट बाई डी हो गया, और V नॉट बाई डी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई क्या हो गया, K हो गया। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपका K टाइम्स क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, जब डायलेक्ट्रिक आप प्लेस करोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिक्रीज कर जाएगी K टाइम्स। ये ध्यान है, विद इन द डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज कर जाती है। अब हम लोग देखते हैं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फोर्स कैसे निकाला जाए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फोर्स कैसे हम लोग निकालेंगे। तो हाउ वी डिस्कस द फोर्स, तो आप क्या सोचोगे, जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि जो दोनों प्लेट यहाँ पे है, अगर दोनों प्लेट हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट की वजह से आती है। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, इसे हम लोग कहते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों प्लेट की वजह से है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी वाली ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक प्लेट की वजह से है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड से ई बोली जाएगी, या ई हम बोल ई डैश बोल दे रहे हैं, ई डैश नॉट, तो दैट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा हम पढ़ा, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं। अब
ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है या फोर्स डिस्कस करना है, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि जो दूसरी वाली प्लेट है ना, जो दूसरी प्लेट है वो पहले के प्रेजेंस से पहले नेगेटिव प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है दूसरा प्लेट। इसका मतलब कि हम लोग ये नहीं सोचेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेंगे। ये ध्यान रहे कि आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लोगे। ये नहीं कहोगे कि जो ये प्लेट है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखी गई है। आप क्या कहोगे कि जो आपकी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, वो नेगेटिव प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी गई है। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले लेते हैं। तो ये ध्यान रहे कि आपको ये सिचुएशन समझना है, क्योंकि कोई भी फील्ड जो है, कोई भी चार्ज अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता है, अपने फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगाता है। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए फोर्स, तो फोर्स कहेंगे प्लेट के ऊपर चार्ज क्यू नॉट है। यहाँ पे हमने चार्ज मान लिया क्यू नॉट है इस प्लेट पे, और ये किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी गई है, ई डैश नॉट के रखी गई है। तो अगर हम वैल्यू प्लेस करें विच इज क्यू नॉट, और ई नॉट की वैल्यू हो गई सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है क्यू नॉट बाई ए, तो इसको हम फिर से क्यू नॉट बाई ए लिख देंगे अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब इसे रीअरेंज करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 1/2 क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो दैट इज द फोर्स से एफ नॉट एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये चीज़ हम लोग क्या कर लेते हैं, बोर्ड पे कॉपी कर लेते हैं। तो जो फोर्स एफ नॉट आ गया, एफ नॉट की वैल्यू हम लोगों ने देखा कैसे डिराइव किया, वो आ गया 1/2 क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और इसमें ध्यान रहे कि आपका जो क्यू नॉट है ये क्या है, चार्ज ऑन द प्लेट है, चार्ज ऑन प्लेट, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, जिस मीडियम में प्लेट रखी गई है ना, तो मीडियम इन विच प्लेट इज प्लेस्ड। अब ये ध्यान रहे कि जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो ये मीडियम के अंदर नहीं जाएगा, डाइलेक्ट्रिक और प्लेट्स दोनों अलग होंगे। ये क्या है, आपका प्लेट एरिया है, तो ए इज कॉल्ड द प्लेट एरिया। अब ये फॉर्मूला अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे जो फोर्स एफ हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, सेम फार्मूला आएगा 1/2 और क्यू स्क्वायर अपॉन ए। और यहाँ पे क्या लिखा जाए, अब यहाँ पे एप्सिलॉन लिखें या फिर एप्सिलॉन नॉट लिखें। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि जो प्लेट्स हैं ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर नहीं घुसी हुई है, प्लेट्स आइसोलेटेड है, अलग है, डाइलेक्ट्रिक प्लेट के बीच में है। इसका मतलब प्लेट्स अगर देखा जाए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो आप, तो प्लेट के अगल बगल में एयर है या फिर कह सकते हो वैक्यूम है। इसका मतलब क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर नहीं डाला गया है किसको, प्लेट्स को, तो हमें ये देखना पड़ेगा प्लेट कहाँ रखी गई है, उसी वैक्यूम में रखी गई हैं या फ्री स्पेस में रखी गई हैं। तो हम मीडियम की परमिटिविटी नहीं लेंगे, हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लेंगे। ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कहेंगे कि एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। इसका मतलब चार्ज क्यू और क्यू नॉट तो सेम रहा इस सिचुएशन में, क्योंकि सोर्स डिसकंटिन्यू था। तो ये कहेंगे क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो यहाँ पे एफ नॉट के इक्वल आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि जो फोर्स है प्लेट्स के बीच में, जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, अब बिना डाइलेक्ट्रिक डाले हुए जो फोर्स था वो चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया, के टाइम्स डिक्रीज कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गई, चार्ज वही रहा। कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीज करेगा, ये तो 100% है, डायरेक्टली डाला कैपेसिटी इंक्रीज कर गया, और बाकी चीज़ें कंडीशनल है। अब देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड यू इक्वल्स टू, आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। अब क्यू क्यू नॉट है और सी सी नॉट है, तो ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड बाय द पैरेलल प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ अगर हम लोग बात करें यू की, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/2
और प्लेट पे चार्ज कितना है, क्यू स्क्वायर, कैपेसिटेंस कितना है, सी है। अब देखिए कौन सा पैरामीटर चेंज हुआ, क्यू तो चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब क्यू क्यू नॉट रहा, लेकिन सी तो बदल गया है, ये क्या हो गया, के सी नॉट हो गया है। इसका मतलब एनर्जी के टाइम्स डिक्रीज कर गई, तो यू नॉट बाई क्या हो गया, ये के हो गया। अब आपको जानना पड़ेगा कि ये एनर्जी गई कहाँ। इसका मतलब अब एक एक्सप्लेनेशन है, जब डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करा रहे होंगे, सपोज अगर हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे कि जब हम डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कराते हैं, ये है आपका, तो जब डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कराते हो तो हमें क्या करना होता है, हम फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, क्योंकि ये सारे प्लस और माइनस चार्ज आपस में क्या कर रहे होते हैं, ये इसको जो डायलेक्ट्रिक को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि डायलेक्ट्रिक पे अपोजिट चार्ज आता है, प्लेट पे प्लस चार्ज है तो डायलेक्ट्रिक पे उस फेस पे निगेटिव चार्ज होगा। अब ये अट्रैक्ट कर रहा होता है तो हमें इस डायरेक्शन में होल्ड करके रखना होता है, और लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, इसका मतलब जो डायलेक्ट्रिक डाल रहा है, दैट मीन्स एक्सटर्नल एजेंट, जो भी डायलेक्ट्रिक डाल रहा है उसे निगेटिव वर्क करना पड़ रहा है। और अगर वो निगेटिव वर्क करेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क करेगा मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि कोई बाहर सप्लाई करने वाला है नहीं, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी है, तो जो एक्सटर्नल एजेंट ने डाला है डायलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में उसने नेगेटिव वर्क किया, और वो नेगेटिव वर्क की वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गई। अगर आपको बताना है कि उस आदमी ने कितना वर्क किया, तो बहुत आराम से बताया जा सकता है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जितने पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आया है उतने अमाउंट का उसने वर्क किया। जब ये निकालोगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गई है, कम है, और इनिशियल वाली ज़्यादा थी, तो जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी वो निगेटिव, जो अब चेंज इन एनर्जी निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आएगी, वो बताएगा कि एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया है। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है आपसे तब बड़े आराम से बता सकते हो ना। हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर बात करते हैं, तो हम लोगों ने कितनी चीज़ें डिस्कस की, पांचवी चीज़ ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, सिक्स्थ हो गया हमारा आपका फोर्स, सेवेंथ हमने डिस्कस कर लिया आपका एनर्जी स्टोर्ड। अब एट्थ सॉरी एट्थ हमें डिस्कस करना है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई स्क्वायर, तो ई यहाँ पे ई नॉट लिया जाएगा, ये हो गया। लेकिन जब हमारे पास मीडियम आ गया तो हम लोग लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन लिखेंगे, दैट इज अ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम नॉट फ्री स्पेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई हो चुकी है, अब वो ई स्क्वायर लिया जाएगा। लेकिन हमें रिलेट करना है, तो जो हमारा ई नॉट और ई में रिलेशन होता, के में रिलेशन होता है, तो 1/2 इसे लिखते हैं, एप्सिलॉन को लिखते हैं के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रहे कि ये एप्सिलॉन की जगह पे आया है, और ई हम लोग देख चुके हैं कि ई नॉट बाई क्या होता है, के होता है। जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे के आएगा, नीचे के स्क्वायर आएगा, एक के डिनोमिनेटर में बच जाएगा, और बाकी आपका यू नॉट होगा। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी क्या हो गई, एनर्जी डेंसिटी भी के टाइम्स डिक्रीज कर गई। तो एनर्जी डेंसिटी आपका के टाइम्स डिक्रीज कर गया। तो आपको ध्यान देना है कि सारे पैरामीटर आप अपने से एनालाइज करिए, डिस्कस करिए, है ना, सोचिए कैसे हो रहा है, अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।